हेलो दोस्तों, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है और आज मैं इसी टॉपिक पे डिस्कस करने चाहूँगा। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है जो लोग स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनके लिए। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप अगर इस पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे अगर वीडियो बनाए तो ये उनके स्कूल्स में काफ़ी अच्छा हेल्प होगी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मैं आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है। तो अगर आप हिंदी में समझना चाहें तो इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? सूचना संदेश। और टेक्नोलॉजी मतलब होता है कोई उपकरण हो गया, कोई डिवाइस हुआ, प्रौद्योगिकी। ठीक है, मतलब वैज्ञानिक उपकरण हो गए कोई। तो सूचना का आदान और प्रदान, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे कि अभी अगर आज आपके स्कूल में छुट्टी है तो आपको एक मेल आ जाता है या व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाते हैं। तो वो क्या हुआ? सूचना का आना। आप इधर से मैसेज कर दिए, ठीक है आज छुट्टी है। ठीक है, तो सूचनाओं का आदान प्रदान ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं, हम इस वीडियोस में ये सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। हमारे अराउंड 6 यूनिट्स हैं, जिसमें से कि फर्स्ट है वेब एप्लीकेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डिजिटल प्रेजेंटेशन, ईमेल मैसेजिंग, डेटाबेस डेवलपमेंट। तो इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं वेब एप्लीकेशंस के बारे में। तो वेब एप्लीकेशंस में हम लोग 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, इंट्रोडक्शन टू द इंस्टेंट मैसेजिंग। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस होते हैं क्या हैं। तो अगर आप देखोगे कि कंप्यूटर एक ऐसा चीज़ है जो कि हर कोई आज के ज़माने में, मतलब कि कोई भी इंसान हो, अगर लोग कहते थे पहले कि वो डिसेबल है, वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन आज के ज़माने में जो हमारी टेक्नोलॉजी है इतनी एडवांस हो गई है कि कोई भी इंसान कैसा भी हो, अगर वो चाहता है, उसकी चाहत है कुछ करने की, तो कुछ भी कर सकता है। हमारी टेक्नोलॉजी पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो लोग डिसेबिलिटी है जिनको, जो कि अपने देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, इन लोग कैसे कंप्यूटर्स को हैंडल करते हैं और उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो भी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कंप्यूटर बनाती हैं, वो क्या क्या ऐसी चीज़ें देती हैं जिससे कि वो लोग भी कंप्यूटर को बहुत आसानी से चला सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी में स्क्रीन में आप देखेंगे एक लेडीज़ बैठी हुई है जो कि कंप्यूटर चला रही है। लेकिन वो देखिए वो बैठी किस चीज़ पे है? वो व्हील चेयर पे बैठी है। ठीक है, तो जो लोग हम लोग पहले सोचते थे जो व्हील चेयर पे बैठता है वो दूसरों का सहारा लेता है और आगे बढ़ता है, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि किसी को किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, लोग कितना भी डिसेबल हो, लेकिन आज की हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा इंसान इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो कुछ भी कर सकता है। वो इतने पैसे कमा सकता है, घर बैठे बैठे व्हील चेयर पर बैठ के पैसे कमा सकता है। तो हमारी टेक्नोलॉजी ने उसको बहुत ही पावर दिए हैं। ठीक है, तो देखते हैं वर्किंग विथ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। तो ये कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे 2 पिक्चर मैंने डाले हैं। एक एक देखिए, यहाँ पे व्हील चेयर पे बैठा हुआ है और एक्सेसिबिलिटी लिखा हुआ है। ठीक है, उंगली का। और यहाँ पे देखिए व्हील चेयर पे कोई बैठा है, यहाँ पे कान का दिया हुआ, यहाँ पे ब्लाइंड है जो कि एक वाइट स्टिक लेके चल रहा है आदमी। तो क्या होता है, जो भी कंपनीज होती हैं कंप्यूटर बनाने वाली, वो क्या करती हैं, जो लोग ऐसे होते हैं उनके लिए एक अलग सा कीवर्ड डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, उस कीवर्ड में बहुत डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स डालते हैं जो कि उनको इतनी मदद करते हैं काम करने में कि वो बड़ा मुश्किल जो भी काम हम लोग नॉर्मल आदमी जो करते हैं वो काम उससे अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उनके पास इतनी पावर आ जाती है। ठीक है, तो कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी का इसका ये है, होता क्या है कि इसको यहाँ पे लिखा गया, इट्स रेफर टू द यूज़र फ्रेंडलीनेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर ऑल। तो ये क्या है, ये लोगों के बीच में इतनी फ्रेंडली हो जाता है कि आप
कंप्यूटर को बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कितने भी डिसेबल हैं लोग, फिर भी कंप्यूटर को बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करता है, ये जो डिसेबिलिटी है उसको दूर करता है और कंप्यूटर को बहुत आसानी से यूज़ करने में मदद करता है। ठीक है, तो लोगों के अंदर क्या क्या डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो इस स्क्रीन पे हम देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि डायलिसिया हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, लोग विजुअल इम्प्रीमेंट हो जाता है, जैसे कि उनकी देखने की शक्ति कम हो जाती है, या फिर वो पूरे कलर ब्लाइंडनेस होते हैं जो कि कलर को पहचान नहीं सकते हैं, या फिर थोड़े देख सकते हैं, पार्शली ब्लाइंडनेस होते हैं, थोड़े देख सकते हैं, या फिर एकदम ही नहीं देख पाते हैं, या फिर लोगों के हेयरिंग इम्पेक्ट होते हैं जो कि बहरे होते हैं, सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इस टाइप जो चल नहीं सकते हैं, तो वो लोग कैसे कीवर्ड, माउस, इन सब का कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हमारी जो कीवर्ड होती हैं उसमें ये बहुत सारे कीज़ दिए जाते हैं। हमारे जो सिस्टम होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, उसमें बहुत सारे कीज़ दिए जाते हैं जिसकी वजह से, जिसकी मदद से वो लोग इसको इतनी आसानी से काम कर लेते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो जैसे कि स्टिकी कीज होती हैं कंप्यूटर में, हमारी जो कीवर्ड होती है नॉर्मल कंप्यूटर्स में, तो ऐसे उनकी कंप्यूटर्स में स्टिकी कीज होती हैं। तो वो जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं ना, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट, तो अभी मैंने ये पीछे स्क्रीन में देखिए, यहाँ पे ये शिफ्ट की बटन है, लेकिन यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी दिया है। तो अगर आप एक्सेसिबिलिटी उस टाइप के जो लोग होते हैं उस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टिकी की का क्या होता है कि ये जो फिज़िकल डिसेबिलिटी होती है उन उन लोगों को हेल्प करता है प्रेस करने में, जैसे कि कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट होते हैं। ठीक है, और जैसे फ़िल्टर की होती है, तो फ़िल्टर की क्या होती है कि जैसे कि अब किसी इंसान का हाथ में ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करता है, तो ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करता है तो क्या होती है कि एक बटन 2-3 बार प्रेस हो जाती है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है उस टाइम, कोई मैसेज, जैसे कोई साउंड प्रोड्यूस करेगा या कोई ब्लिंकिंग होगी, तो इससे उसको पता चल जाएगा कि मैं एक ही की को 3-4 बार प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, टॉगल्स की भी बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। टॉगल्स की क्या होती हैं कि उसका 2 ही ऑप्शन होता है, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स मतलब ऑन या ऑफ, ऑन या ऑफ। ठीक है, जैसे कि आप कैप्स लॉक होता है ना, तो अगर आप जैसे कि यहाँ पे आप जाओगे, मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर अभी मैं यहाँ पे क्या है, मैं छोटे छोटे में टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी चीज़। अब अगर आप इसको चाहते हो कैप्स में टाइप करना, देखिए सब बड़े बड़े टाइप हो रहे हैं कैपिटल लेटर में। तो ये टॉगल्स बटन हो गई कि टॉगल्स बटन कैसे ऑन ऑफ करनी है। तो टॉगल्स बटन का बस यही काम होता है, ऑन या ऑफ। कोई भी चीज़ों को ऑन कर देंगी या कोई भी चीज़ों को ऑफ कर देंगी। ठीक है, तो तो टॉगल्स की के ये काम होते हैं। और टॉगल्स की जैसे सच एस कैप्स लॉक हुआ, नंबर लॉक हुआ, स्क्रॉल लॉक हुआ, स्विच्ड ऑन या लो साउंड, स्विच्ड ऑफ, ये साउंड, ये चीज़ें टॉगल बटन्स की काम होते हैं। अब साउंड सेंट्री क्या होती है, तो कंप्यूटर में हमारे ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि जैसे ही जो लोग डिसेबल लोग इस पे काम करते हैं, तो ये कुछ वार्निंग आपको देता है। जैसे कि आपने देखा होगा कोई रियलिटी शोज़ में क्या होता है कि आपका काउंटडाउन शुरू होता है 30 सेकंड के लिए। अगर 30 सेकंड से पहले आपने कुछ गड़बड़ मतलब कि आपका कंप्लीट नहीं होता हो, आपका एक बीप बज जाता है, अब एक मैसेज की आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कुछ गलती करने जाते हो सिस्टम में, अगर आप कुछ भी गलती करते हो, तो वो क्या करेगा, कोई ब्लिंकिंग आ जाएगा, ब्लिंक करने लगेगा। ठीक है, तो उससे उसको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ गलती कर दी। या फिर कोई साउंड आ जाएगा, आग लगती है तो कैसे साउंड, फायर ब्रिगेड की अलग ही साउंड आती है, तो ऐसे हमको पता चल जाता है कि आग लगी हुई है। तो यहाँ पे सिस्टम में क्या होता है, अगर हम कुछ गलती करते हैं, कोई भी इंसान कुछ गलती कर रहा है, ठीक है, अगर आप क्या करोगे कि डिलीट करने जाओ, अब वहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या करेगा, एक साउंड प्रोड्यूस करता है। तो उससे हमको क्या लगता है कि देखिए, तो अब मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे उनको एक साउंड प्रोड्यूस होगा कि आपका पूरा डिलीट हो गया, अब झूठ मूठ को क्लिक करते ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इन सब काम के लिए हमें
साउंड सेंट्री ऑप्शन दिया जाता है कंप्यूटर्स में, ठीक है, डिसेबल लोगों के लिए। हाँ, नॉर्मल लोगों के लिए भी इस टाइप के काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, जो कि आप देखोगे कि कुछ भी अगर आप ऑन ऑफ करते हो या कुछ भी, तो उस टाइप से साउंड प्रोड्यूस होता है, आपका लैपटॉप शट डाउन होता है तो भी। तो शो साउंड में भी वही इन्फॉर्मेशन है। इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ के आइकन्स होते हैं। आइकन्स क्या होते हैं कि उसके द्वारा हम उस चीज़ को पता कर लेते हैं कि ये इससे रिलेटेड है। जैसे आपने डिलीट का देखा होगा, तो डिलीट के आइकन्स आपको यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। डिलीट, एडिट जो भी होते हैं, आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए। आपने ये देखिए, ये सारे डिलीट्स के आइकन हैं, ठीक है, ट्रैश, तो ये आइकन्स होते हैं। इस सिंबल से हमको पता लगता है कि हम कोई चीज़ डिलीट करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर ऐड होगा तो आपका क्या होगा कि प्लस का ऐड आइकन, प्लस का सिंबल्स आएगा, ठीक है। तो अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो, अब आप सिंपल सा, आप व्हाट्सअप को कैसे पहचानते हो, फेसबुक को कैसे पहचानते हो, ठीक है, क्योंकि आप व्हाट्सअप के आइकन देखते हो। तो ये सारे आइकन्स क्या होते हैं कि ये व्हाट्सअप के आइकन से, इसको देखते ही आप समझ जाते हो कि ये व्हाट्सअप है। अगर यही फेसबुक हो जाए, तो आपको इंस्टा हो जाए, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, ये इन चीज़ों के आइकन्स हैं। तो आइकन से हम समझ जाते हैं कि ये इससे रिलेटेड का चीज़ें हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ डिसेबल जो लोग हैं, वो अगर ऐसे नहीं समझ सकते हैं, तो उनको बताया जाता है कि ये सिंबल आपका डिलीट है, ये सिंबल एडिट है, ठीक है। तो इस टाइप के चीज़ें दिए जाती हैं उनको, जो लोग डिसेबल हैं। तो ये एडिट के सिंबल्स होते हैं, वहाँ पे एक पेन बना रहता है कि आप उसको कुछ लिख सकते हो, एडिट कर सकते हो प्रोफाइल एडिट में। या फिर कॉपी कट में तो कैंची का सिंबल रहता है कि आप कट कर सकती हो, ठीक है। तो आइकन से भी लोग पहचानते हैं चीज़ों को, ठीक है। हाई कॉन्ट्रास्ट, फिर क्या है हमारा हाई कॉन्ट्रास्ट। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, या फिर कोई साइज़ है, कलर है, फॉन्ट है, इन सब चीज़ों को वो बताता है कि कैसे, मतलब असिस्ट करता है लोगों को कि देख के वो समझ जाते हैं कि कैसे करना होता है, ठीक है। कर्सर ऑप्शन, जो हमारा ये कर्सर है, ये जो एक छोटा सा है तीर की तरह, वो कर्सर इसको बोलते हैं। ये कर्सर कहाँ पे, एक कहीं पे ब्लिंक कर, अब क्या होगा आपको मैं दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ लिखा, देखिए यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है ना, इसका मतलब है ये लाइन यहाँ पे स्टार्ट होगी। अब मैंने यहाँ पे आ गया, अब वो नीचे में ब्लिंक कर रहा, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि अरे हमको यहाँ पे स्टार्ट करना है, ठीक है। अब मैंने इंटर करके नीचे ला लिया, तो अब मुझे यहीं पे पता चला। अब मैंने बैक गया, अब मुझे पता चला यहाँ पे ब्लिंक करा, तो यहीं से स्टार्ट होगा। तो इन सब सिंबल्स उनको दिए जाते हैं कि ऐसे आपको एक्सेस करनी है, ठीक है। माउस की क्या होता है, आपने माउस देखा ही होगा। माउस, तो ये हमारे माउस हैं, ठीक है। तो माउस में क्या होता है कि आपको एक लेफ़्ट, ये एक ये बटन होती है, एक ये बटन, एक लेफ़्ट एक राइट होती है, एक बीच में स्क्रॉल होता है, ये सिंबल, ठीक है। तो उनको इस चीज़ के बारे में भी जानकारी दी जाती है कि आपको माउस कैसे पकड़ना है, कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो वो माउस में ये असिस्ट करता है माउस कि कैसे वहाँ पे आपको कंप्यूटर में यूज़ करनी है, ठीक है। लास्ट हमारा क्या है, सीरियल्स की। तो सीरियल्स की में क्या होता है कि कीवर्ड एंड माउस और बोथ दोनों का यूज़ करके, तो हमको कैसे इनपुट प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो अब जैसे क्या होता है, कभी कभी आप फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हो, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे, मैं आपको एक दिखाता हूँ आप डायरेक्ट करके, अगर आप इस पर क्लिक कर दे तो ये सेलेक्ट होगा। अगर आप इस पर क्लिक कर दिए तो ये, अगर मुझे दोनों को सेलेक्ट करना है तो क्या होगा कि मुझे माउस पे एक बटन क्लिक करके रखनी पड़ेगी
कंट्रोल, या फिर सिस्टम में अगर आप कीवर्ड में हो तो आपको कीवर्ड में एक बटन प्रेस करके रखनी पड़ेगी कंट्रोल। कंट्रोल पे आप सबको सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए सब सेलेक्ट होते जा रहा है। अगर मैं कंट्रोल हटा दूं तो जिस पे क्लिक करूंगा वही सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम उनको सीरियल की के माध्यम से इस टाइप से हम उनको काम करने की फ्रीडम मिलती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरे टॉपिक्स पे, और नेटवर्क फंडामेंटल। सो नेटवर्क फंडामेंटल हम दूसरे वीडियोस में पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।